नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है 10 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक हिंदू सनातन धर्म मना रहा है गुप्त नवरात्रि। ये नवरात्रि गुप्त है क्योंकि इसमें गुप्त साधना की जाती है। ये नवरात्रि उत्सव नहीं परंतु आध्यात्मिक उन्नति का पर्व है। तो आइए दिव्य होम से जानते हैं कि हिंदू सनातन धर्म में गुप्त नवरात्रि का क्या महत्व है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की जो पूजा की जाती है, उस 10 महाविद्या की उत्पत्ति की कथा क्या है तथा सात्विक पूजा हम गुप्त नवरात्रि में कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज़ की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय माँ आद्य शक्ति लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे दर्शकों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि का रहस्य और महत्व। हिंदू सनातन धर्म में पूरे साल में हम 4 नवरात्रि मनाते हैं, जिसमें शारदीय और चैत्र नवरात्रि को एक उत्सव और पर्व की तरह मनाते हैं, जो प्रत्येक लोग कर सकते हैं। लेकिन आषाढ़ और माघ मास में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ जो साधना हम करते हैं वो गुप्त रखी जाती है। यहाँ इस नवरात्रि में हम 10 महाविद्या की साधना करते हैं, जबकि शारदीय और चैत्रीय नवरात्रि में हम माँ के 9 अवतार की साधना करते हैं। इसीलिए इस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि का नाम दिया गया है। हालांकि हिंदू सनातन धर्म में जब भी त्यौहार आते हैं, वो सारे त्यौहार ऋतु और उसके ऋतु संविधान के हिसाब से आते हैं। तो ये जो बसंत ऋतु का जो पर्व हिंदू सनातन धर्म मना रहा है, तो बसंत ऋतु के पहले 5 दिन और बाकी के 2 दिन किस तरह से माँ की साधना करके हम एक अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकें, इसीलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में गुप्त नवरात्रि का अत्यंत महत्व है। इस बार गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से शुरू हो रही है। इस बार की ये नवरात्रि कुछ खास, कुछ विशेष है, क्योंकि इस नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का अत्यंत दुर्लभ संयोग हो रहा है। ऐसे दुर्लभ संयोग में होने वाली गुप्त नवरात्रि में हम सभी साधक अपनी आध्यात्मिक चेतना को उजागर करने के लिए माँ भगवती की साधना करें, ये बहुत आवश्यक है। आमतौर पर कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि केवल तांत्रिक लोगों के लिए है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। जिन्हें तंत्र साधना करनी है उनके लिए गुप्त नवरात्रि में रात्रि की साधना आवश्यक है। लेकिन जो साधक हमारे जैसे गृहस्थ है, जो हम सात्विक साधना करते हैं, उन्हें भी गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती के 10 महाविद्या तथा माँ भगवती के विविध रूपों की साधना सात्विक तरीके से दिन में कर सकते हैं, जिससे माँ भगवती अत्यंत प्रसन्न होती है और वे आपका मनचाहा वरदान भी आपको दिलाती है। तो इस तरह से गुप्त नवरात्रि की साधना सब तरह से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम गुप्त नवरात्रि की साधना कैसे करें। सबसे पहले जानेंगे कि हम आदिशक्ति भगवती जगदम्बा को विद्या और अविद्या दोनों ही रूपों में साधना करते हैं। अविद्या रूप में वह प्राणियों के मोह की कारण है, तो विद्या में मुक्ति की। भगवती जगदम्बा विद्या या महाविद्या और भगवान सदाशिव विद्यापति के रूप में ही प्रतिष्ठित है। 10 महाविद्याओं का संबंध मूल रूप से देवी सती, शिवा और पार्वती से है। यही अन्यत्र नवदुर्गा, चामुंडा तथा विष्णुप्रिया आदि नामों से पूजित और अर्जित रही है। तो 10 महाविद्याओं का अवतरण क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस संबंध में जानकारी हमें देवी महापुराण में एक रोचक कथा के रूप में संक्षिप्त रूप में प्राप्त हुई है, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ।
पूर्व काल की बात है कि प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं और ऋषिगणों को निमंत्रित किया। किंतु भगवान शिव से द्वेष होने के कारण दक्ष ने न तो उन्हें आमंत्रित किया और न ही अपनी पुत्री सती को ही बुलाया। देवर्षि नारद जी ने देवी सती को बताया कि तुम्हारी सब बहनें यज्ञ में आमंत्रित है, अतः तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। पहले तो देवी सती ने मन में कुछ देर विचार किया, फिर वह जाने का निश्चय कर बैठी। जब देवी सती ने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी तो भगवान शिव ने कहा कि वहां जाना अनुचित होगा उन्हें, और आपके जाने से आपको ही अत्यंत दुख होगा। ये जानकर देवी सती अपने निश्चय पर अटल रही और वो बोली कि मैं प्रजापति के यज्ञ में अवश्य जाऊंगी और वहाँ पहुंचकर या तो अपने प्राणेश्वर देवाधिदेव महादेव के लिए यज्ञ में भाग प्राप्त करूंगी या फिर यज्ञ को ही नष्ट कर दूंगी। देवी का ये अत्यंत विकराल रूप देखकर भगवान शंकर भी थोड़ी देर तो तंद्रा में चले गए। ऐसा कहते हुए देवी सती ने नेत्र लाल कर लिए, अधर फड़फड़ाने लगे, उसका वर्ण कृष्ण हो गया, क्रोध अग्नि से उद्दीप्त शरीर महाभयानक एवं उग्र दिखने लगा। उस समय महामाया का विग्रह प्रचंड तेज से ऐसा तमतमा रहा था कि जिससे देखकर भगवान शंकर भी थोड़ा विचलित हो गए। उसके काल अग्नि के समान महाभयानक रूप में देवी मुंडमाला पहने हुए थी। उनकी भयानक जिह्वा बाहर निकली हुई थी, सिर पर अर्धचंद्र सुशोभित था और उनका संपूर्ण विग्रह विकराल लग रहा था और वो बार बार भीषण हुंकार कर रही थी। इस प्रकार अपने तेज से दीप्यमान एवं अति भयानक रूप धारण कर महादेवी सती घोर गर्जना के साथ अट्टहास करती हुई भगवान शिव के समक्ष खड़ी हुई। देवी का यह भीषणतम स्वरूप साक्षात महादेव के लिए भी असहनीय हो गया। भगवान शंकर का धैर्य जाता रहा। उनका वह रूप असहनीय होने से शंकर जी वहाँ से हट गए और सभी दिशाओं में इधर उधर गति करने लगे। देवी ने उन्हें रुक जाइए, मत जाइए, ये कहकर 200 दिशाओं से उन्हें रोकने की चेष्टा की। इस प्रकार अपने स्वामी को विचलित देख दयावती भगवती सती ने उन्हें रोकने की इच्छा से क्षण भर में अपने ही जो विकराल स्वरूप था उस वो अंगभूता स्वरूप से 10 देवियों को प्रकट किया, जो 10 दिशाओं में उनके समक्ष स्थित हो गई। भगवान शिव जिस दिशा में जाते थे भगवती का एक एक विग्रह स्वरूप उनका मार्ग अवरुद्ध कर देता था। देवी के ये स्वरूप शक्तियाँ ही 10 महाविद्या के रूप में जानते हैं। ये 10 दिशाओं की जो महादेवियाँ है वो है देवी काली, माँ तारा, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ षोडशी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ बगलामुखी, माँ घुमावती तथा माँ मातंगी। जब भगवान शिव ने इन महाविद्याओं का परिचय पूछा तो देवी बोली, कृष्ण वर्णा तथा भयानक नेत्रों वाली ये जो देवी आपके सामने स्थित है वह भगवती काली है, और जो यह श्याम वर्ण वाली देवी आपके ऊर्ध्व भाग में विराजमान है वो महाविद्या तारा है। देवी ने अपना परिचय देते हुए आगे कहा कि हे महामते, आपके दाहिनी और वह जो भयदायिनी मस्तक विहीन देवी विराजमान है वो छिन्नमस्ता है, और हे शंभो, आपके बाईं और वह जो देवी विद्यमान है वह माँ भुवनेश्वरी है। जो देवी आपके पीछे स्थित है वह शत्रुनाशिनी भगवती बगलामुखी है। विधवा का रूप धारण किए हुए यह जो देवी आपके अग्निकोण में विराजमान है वो महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी घुमावती है। नैऋत्य कोण में देवी त्रिपुर सुंदरी है और आपके वायव्य कोण में देवी मातंगी और कन्या महाविद्या मातंगी के रूप में तथा ईशान कोण में जो देवी स्थित है महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी षोडशी के रूप में, और मैं तो भयंकर स्वरूप वाली भैरवी हूँ। हे शंभो, आप विचलित मत हो। ये सभी रूप भगवती के अन्य समस्त रूपों से उत्कृष्ट हुई है। महेश्वर, ये देवियाँ नित्य भक्तिपूर्वक उपासना करने वाले साधक पुरुषों को चारों प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा समस्त वांछित फल प्रदान करने वाली है। इस तरह से 10 महाविद्याओं का परिचय देते हुए भगवती ने इन सारी महाविद्याओं को भगवान के समक्ष प्रस्तुत किया। ईश्वर की सारी शक्तियाँ उस सारी 10 महाविद्याओं को मिली, अतः ये 10 महाविद्या अत्यंत प्रचंड और अत्यंत फल देने वाली
मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में हम सात्विक साधक भी इस 10 महाविद्याओं का पूजा कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। विधि विधान से हमारे घर में जो भी फोटो विद्यमान है, माता हमारी कुल देवी से लेके माँ अम्बा या कोई भी देवी का फोटो विद्यमान है, उससे पूरी विधि विधान से पूजा कीजिए, अच्छे से घट स्थापना कीजिए और उस घट स्थापना में 24 तरह के मातृकाओं का भी आह्वान कीजिए तथा इस तरह से गुप्त नवरात्रियों में 9वें दिन घट स्थापना की में पूजा हुआ आह्वान की हुई सभी देवियों की पूजा करने से हमें मन वांछा फल प्राप्त मिलता है। अंत में हम यदि 9 कन्याओं को अच्छे से भोग लगा के उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं कि तो हमें 9 देवियों जो 9 देवी के 9 स्वरूप है उसकी भी हमें आशीर्वाद मिलता है। इस तरह से गुप्त नवरात्रि में हम 10 महाविद्याओं के साथ साथ माता के 9 दुर्गा के जो 9 स्वरूप है उसकी भी साधना कर सकते हैं। हम लोग गृहस्थ हैं, हम सात्विक साधना भी गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। इसके उपरांत हम गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा, दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र की रुद्राक्ष की माला से जाप करके भी माँ का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो सभी दर्शकों को दिव्य होम से गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना, बधाई। माँ भगवती आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो और आशीर्वाद दे, इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ दिव्य होम में। नमस्कार, धन्यवाद।